आज हम सभी संयम के बाद तपेंगे। संयम का लक्ष्य भी है तपस्या करना है। उत्तम तप धर्म है। तप दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक अक्षर ता है और दूसरा अक्षर पा है। ता का अर्थ ही है जो तारने वाला हो, और पा का अर्थ है जो पार लगाने वाला हो। तब अपने आप में तारण तरण जहाज है, तारता भी है, तिरता भी है, संसार रूपी समुद्र से पार करने का साधन भी है। इसलिए तप शब्द अपने आप में सार्थक संज्ञा को प्राप्त है। उसमें भी कौन सा तप? हर प्रकार का तपना तप नहीं है। उत्तम तप लगा हुआ है, उत्कृष्ट भावना के साथ, विशुद्धि के साथ जो तपा जाता है, जिसके केंद्र में विशुद्धि होती है, परिणामों में निर्मलता होती है, पवित्रता होती है, उसके साथ जो कर्म क्षय के लिए तपा जाता है उसका नाम तप है। इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखा है, तप किसे कहते हैं? कहते कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। जो कर्म क्षय के लिए किया जाता है उसका नाम तप है। एक शिष्य गुरु के पास साधना कर रहा है। वह 12 वर्ष तक साधना करता है और 12 वर्ष की साधना के बाद उसको कुछ सिद्धि हो जाती है। वह शिष्य गुरु के पास पहुंचता है खुश होकर के, प्रसन्न है कि आज मुझे 12 वर्ष की साधना की उपलब्धि हुई है। गुरु के पास कहा, गुरुदेव आज मैंने साधना की उपलब्धि प्राप्त कर ली है। क्या? आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। हाँ भगवान, मैं 12 वर्ष से आपके चरणों में तपस्या कर रहा था, आज फलीभूत हुई है। कौन सा फल प्राप्त हुआ है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव आज मैं जल में थल के समान चल सकता हूं। जल को कैसे भी हो आराम से पार कर सकता हो। जल में तैरने की कला, जल तरणी विद्या, जल तरणी विद्या, नदी समुद्र इस पार से उस पार हो सकता हूँ। बहुत खुश था। गुरुदेव ने कहा, तुमने 12 वर्ष की साधना तपस्या को 2 कौड़ी में तोल दिया। तुम्हारी 12 वर्ष की साधना तपस्या 2 कौड़ी की रही। क्या किया तुमने? नदी से इस पार उस पार होने के लिए नाविक को 2 पैसे देते, उस पार हो जाता। साधना की तो किसके लिए? जल तरणी विद्या सीखने के लिए। तुम्हारी साधना तपस्या किसी काम की नहीं है। गुरु ने कहा, अगर तुम्हें सीखने ही तो, अगर तुम्हें सीखना ही था तो कम से कम बहुतरणी विद्या सीख लेते। साधना का, तपस्या का उद्देश्य जल तरणी विद्या को सीखना नहीं है।
साधना और तपस्या का उद्देश्य भवतरणी विद्या को सीखना है। बाकी विद्याएं तो सब सीख लेते हैं, जल में कैसे तैरना, नभ में कैसे जाना, नभ तरनी, जल तरनी, पेट भरनी, ये तो सबको आती है। लेकिन आज तक अगर कोई विद्या नहीं सीखी है तो भवतरणी विद्या नहीं सीखी है। ये भव से कैसे पार किया जाता है, ये तो भव से पार करने के लिए तब किया जाता है। संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए मुझे इस पार से उस पार जाना है। इस पार उस पार का मतलब इस पार उस पार नदी आदि नहीं, यहाँ से सिद्धालय पहुँचना है। इसलिए तप लौकिक आकांक्षाओं को लेकर के नहीं होता, और जो लौकिक आकांक्षाओं को लेकर के हो रहा है, मनोरथों को लेकर के हो रहा है, जो कामना पूर्ण है, उसको आचार्य ने उत्तम तप नहीं कहा, सम्यक तप नहीं कहा है। वो संसार वर्धक हो सकता है, इसलिए उत्तम तप धर्म में उसका कोई स्थान नहीं है। बहुत लोग कर रहे हैं दुनिया में, अनेक प्रकार का तप कर रहे हैं। किसी ने छोड़ दिया, कोई कंदमूल का भक्षण करने लगा, किसी ने कुछ छोड़ दिया, किसी ने कुछ ग्रहण कर लिया। लेकिन उनसे पूछा जाए लक्ष्य क्या है तो उनको पता ही नहीं है, सम्यक आस्था ही नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक जो तपा जाता है उसका नाम उत्तम तप है। इसलिए रत्नात्रय के साथ जो तपा जाए वो तप है, और उस तप में ही कर्म चाहिए करने की सामर्थ्य है। लौकिक सिद्धि के लिए बहुत लोग कर रहे हैं, नहीं नहीं, यहां पर राजसिक तामसिक तप की उपयोगिता नहीं है, यहां पर तो सात्विक तप की उपयोगिता है। कौन सा तप? सात्विक होना चाहिए। अनेक लोग अपनी राज्य की रक्षा के लिए तप करते हैं। कुछ लोग विभिन्न प्रकार का उच्चाटन, मारण, वशीकरण आदि विद्याओं को सिद्ध करने के लिए तप करते हैं। किसी का घात करने के लिए विद्याओं की सिद्धि करते हैं। इसका नाम तप नहीं है, ये तामसिक है। इसमें हिंसा जुड़ी हुई है, कसाएं जुड़ी हुई है। तप तो वो है जिसमें कसायों का कोई स्थान नहीं है, न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है, कोई विकारी परिणाम नहीं है। जहां पर निर्विकारी होने के लिए जो तपा जाए उसका नाम तप है। इसलिए आचार्यों ने लिख दिया, जहां पर इच्छा का निरोध है उसका नाम तप है। इच्छा निरोधा तपा, क्या परिभाषा दी है? इच्छाओं का निरोध होना। जब तक तुम्हारी संसार की आकांक्षाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, लालसाएं हैं, तब तक वो तप नहीं है। मैं इसलिए कर रहा हूं ये साधना ताकि मुझे ये प्राप्त हो जाए। क्या मांगा तुमने? संसार। वर और वरदान की इच्छा से किया गया तप नहीं कहलाता है, वो संसार का ही कारण बनता है। वर और वरदान से रहित आत्म सिद्धि के लिए किया गया तप सम्यक तप कहलाता है, और वही उत्तम तप में गर्भित होता है। ख्याति, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा के लिए भी किया गया तप नहीं कहलाता, क्योंकि वहां भी कामनाएं आ जाती हैं। यहां तो सिर्फ लक्ष्य एक ही है कि जो संश्लेष संबंध हो गया है उस संश्लेष संबंध को पृथकीकरण की क्रिया के द्वारा पृथक करना है, बाष्पित करना है कर्मों को साधना के माध्यम से। और वो बाष्पित तभी होगा जबकि हम तप की अग्नि में उसको
रखेंगे, लेकिन तप की अग्नि जरूर कही गई है, लेकिन तप की अग्नि का मतलब ये नहीं है कि आग लगती हो, आग नहीं लगती है। तपस्वी जितनी तपस्या करता है उतना ही ठंडा होता है। तपस्या जितनी बढ़ती चली जाती है, साधना जितनी अच्छी होती चली जाती है, उसका हृदय उतना ही निर्मल होता चला जाता है, अंदर में शीतलता उतनी ही चली आती है, संसार ताप उतना ही दूर हटता जाता है। उसका नाम तप है। ये नहीं तुमने व्रत कर लिया तो तुम आग बबूला हो गए, जानती नहीं हो आज मेरा व्रत है, जान गया मैं। हाँ, मैं उपवास कर रहा हूं तो उपवास का मतलब चिड़चिड़ापन नहीं है, व्रत का मतलब अशिष्टता नहीं है। साधना कर रहे हो आत्म सिद्धि के लिए कर रहे हो, तुम्हारे कर्म क्षय हो रहे हैं, साथ ही साथ पुण्य भी आ रहा है, तुम्हारे जीवन में लाभ होना चाहिए, लाभ। तो तुम कसाई करने लगे, जुझलाहट तुम्हारे जीवन में आ गई, तुमने अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया। मैंने साधना की है, कर्तव्य पूजन करना छोड़ दी, अभिषेक करना छोड़ दी, क्यों? स्वाध्याय करना छोड़ दिया, गुरुओं के पास आना छोड़ दिया, दान देना छोड़ दिया। ऐसा तब मत करो। सामयिक करना छोड़ दी, प्रतिक्रमण करना, स्तुति करना, वंदना करना, भक्ति करना, स्वाध्याय करना, जो भी क्रियाएं हैं संघ के, उनसे भी दूर। ये क्या है? ये तप नहीं है भैया। आचार्य भगवान गुरुदेव हमेशा समझाते थे, भैया ऐसा तप मत करो जिससे तुम्हारी क्रियाएं बाधित हो जाए। तप वह कहलाता है, तप भी उसे कहते हैं, आवश्यक क्रियाओं को व्यवस्थित करते हुए जो सामान्य प्रतिदिन की क्रियाएं हैं उसमें कोई अंतर ना करके और विशुद्धि बढ़ना, उसका नाम तप है। अगर उस दिन सामान्य में विनय कम होती है तो उपवास के दिन और विनय भक्ति होना, क्या होना? और विशुद्धि बढ़ जाना और अच्छे परिणाम हो जाना। सामान्य की अपेक्षा से तप के दिन और वृद्धिगत परिणाम अच्छे होना, उसका नाम क्या है? तप है। और निर्मलता आती है, और स्वाध्याय होता है, और तत्व चर्चा होती है, और विशेष सामयिक ध्यान होता है। इसका नाम क्या है? तप है। तप क्यों किया जाता है? स्वाध्याय की वृद्धि के लिए। तप क्यों किया जाता है? अपने आप को मजबूत, अपने स्वयं की परीक्षा के लिए, अपने सामर्थ्य को जगाने के लिए। किसके लिए? अपने सामर्थ्य को जगाने के लिए भी तप किया जाता है। तप का उद्देश्य ही है जहाँ पर समता की वृद्धि हो। किसकी? समता मूलक होना चाहिए। समता मूलक तप है, कषाय मूलक तप नहीं है। वह तो फिर तो वही अकाम निर्जरा का कारण बन जाएगा। कभी अकाम निर्जरा करे भवनत्रिक में सुरतन धरे, या कसाय के साथ किया हुआ उल्टा कर्म बंध का कारण बन जाएगा, क्योंकि कसाय कर्म बंध का कारण करा रहे हैं। तप जितने भी संग हैं, ओहो, एक निर्विचार निर्मल तप की साधना संयमी करता है, क्या तेज झलकता है, क्या विशुद्धि झलकती है, क्या नम्रता विनम्रता होती है तपस्वी है। और निकांश तपस्या, निष्काम तपस्या अनेक सिद्धियों का कारण बनती है। दिगंबर मुनिराज, निर्ग्रंथि योगी जब साधना करते हैं तो ध्यान देना, उस साधना के प्रभाव से अनेक प्रकार की रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं। जितनी भी रिद्धियाँ हैं वो तपस्वियों को प्रकट होती हैं। किनको होती हैं? तपस्वी के लिए। और तपस्वी का मतलब संयमी।
तिलोपनति में लिखा है तप विशेष से आत्मा की शक्तियों का प्रकटीकरण होना रिद्धियां हैं। क्या है? तपो विशेष से आत्मा की शक्ति का प्रकटीकरण होना ही रिद्धियां हैं, जिसको हम रिद्धि कहते हैं। तो 64 रिद्धि, ये सब तपस्वी को, मुनराजों को ही होती है और किसी को नहीं होती है। ध्यान देना। और साधना से, संयम की साधना से अपने आप सिद्धियां होती। संयम भी तो एक सिद्धि है। तप क्या है? इच्छा का निरोध करना तप है, दीक्षा को धारण करना तप है। 5 कल्याणक होते हैं ना, पंचकल्याणक सुने आपने? 5 कल्याणक में पहला, दूसरा गर्भ जन्म, तीसरा तप कल्याणक। और तप कल्याणक में क्या होता है? दीक्षा। दीक्षा कल्याणक कहो या तप कल्याणक कहो या वैराग्य कल्याणक कहो या अभी निष्क्रमण कल्याणक कहो, सब एक ही है। इसलिए दीक्षा धारण करना ही सबसे बड़ा तप है। इससे बड़ा कोई तप ही नहीं होता। जिसने जीवन पर्यंत के लिए महाव्रतों को स्वीकार कर लिया है, जीवंत साधना करने के लिए तैयार हो गया है, संसार की सारी इच्छाओं को विराम दे दिया है, अब इससे बड़ा तप क्या होगा? इसलिए कई लोग, हम कई बार आकलन करने लगते हैं, जो विशेष उपवास आदि करते हैं वो तपस्वी हैं, और जो संयम की साधना करके दीक्षा लेकर के वो तपस्वी नहीं है क्या? दीक्षा लेकर के साधना करना, अपने कर्तव्यों की, अपने आत्म साधना करना ही सबसे बड़ा तप है। हाँ, अब तपस्वी अपने आप को सामर्थ्य जगाने के लिए विशेष भी साधना करता है। जिसका जैसा संगठन होता है, जिसकी जैसी शक्ति होती है, शक्ति को जगाने के लिए भी करता है, विशेष तपस्या करता है, और महान हो गया वो। क्या हो गया? और महान हो गया। इसलिए तपस्वी महान, संयमी महान, भगवान बनने का साधन अगर कोई है, संयम के साथ तप करना। साधना कर्म क्षय के लिए करना, वो तो अपने आप मिल जाएगी। हम बीज बोते हैं, किसान फसल के लिए, भूसा के लिए नहीं। ये सब भूसा के समान है। कैसा है? भूसा के समान है। हमारा लक्ष्य क्या है? फसल। हमारा लक्ष्य क्या है? आत्मसिद्धि। शिद्दत को प्राप्त करो, आत्मसिद्धि की भावना से तप करो, अपने जीवन में तपस्या करो, निर्मलता के साथ व्रत करो, उपवास करो, त्याग करो। सबसे बड़ी तपस्या है, लेकिन विशुद्धि होना चाहिए। मैंने क्या बोला? विशुद्धि बढ़ना चाहिए। विशुद्धि के साथ आगे बढ़ो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।